अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। आज का जो नाम है वो है या मुसव्विर। ये एक बहुत ही कीमती किस्म का नाम है। आई कॉल इट कीमती बिकॉज it has this power to remind us that Allah is always with us, and how we tend to forget that। हम ये बात भूल जाते हैं कि वो हमारे साथ है और लाइफ में जो भी हो रहा है, लाइक अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो हमेशा हमारे साथ है। जब हम इस ग्रिड को देखते हैं, बाय द वे दिस इज़ माय ग्रिड फॉर माय नक्श सेशन टुडे, व्हिच द वीडियो इज़ अवेलेबल ऑन माय अनदर प्लेलिस्ट जो नक्श नाम है जिसके लिए मैंने ये प्रिंट आउट्स बनाए थे। दिस इज़ नक्शल रूह। इट्स लाइक कनेक्टिंग टू द पार्ट ऑफ आवर रूह जो हमारे अल्लाह ने हमें यहाँ लाने से पहले, लाइक इस जिस्म में आने से पहले हम क्या थे और क्या हमारी रिमेम्बरिंग टाइप ऑफ थिंग कि हमें उसने क्या निशान हमारे अंदर दिए हुए हैं, किस तरीके की मोहब्बत हमारी रूह में उसने उतारी हुई है। तो काइंड ऑफ गेटिंग कनेक्टेड टू दैट मार्क, that part of us that is our ruh. So if that's something that you want to join, ये sessions रमज़ान में चल रहे हैं on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays through Zoom, and they are at 10:30 to 11:30. It usually goes down to 12:30 just because the whole discussion and everything happens. And if you too want to join in, please send me a message and I'll share the details with you, inshallah. Or you can get the details from my social media like Instagram and Patreon and things like that. But anyway, coming to today's names, या मुसव्विर। जब हम या मुसव्विर का जिक्र करते हैं तो हम उसके साथ हम या खालिक और या बारी का भी जिक्र करते हैं। या खालिक वो है जो जानता है कि हमें किस लिए बनाया गया है। या बारी वो है जो हमें बनाता है और हमें कोई किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करता। हम जैसे उसने बनाया है हम बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट हैं उसकी नज़र से। हमारी नज़र से तो पता नहीं हम क्या ही हैं, बट उसकी नज़र से वी आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। लाइक व्हेन ही क्रिएट्स समथिंग, या बारी जब क्रिएट करता है तो उसमें कोई गलतियाँ नहीं होती, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होती, उसमें सिर्फ प्यार, मोहब्बत और खूबसूरती होती है, राइट। एंड उसकी नज़र से जब आप अपने आप को, या बारी की नज़र से अपने आप को देखेंगे तो वो आपके ऊपर जो लगातार काम कर रहा है, लगातार आपको मोल्ड कर रहा है, आपको मूव कर रहा है, आपको एक्सपीरियंसेस दे रहा है कि आप और ताकतवर बनो, आपको क्लियर थिंकिंग मिले, और जिस तरीके से वो आपको लोगों से मिला रहा है, नए एक्सपीरियंसेस दिला रहा है, या पुरानी चीज़ों से हटवा रहा है, या जो भी वो आपके साथ करवा रहा है, लाइक आपकी लाइफ में हो रहा है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज़ ओनली एंड ओनली हैपनिंग फॉर यू टू इवॉल्व एंड गेट क्लोजर टू हिम। हमारी जर्नी शुरू अल्लाह से हुई है और हमने वापस भी जाना अल्लाह के पास ही है। सो वी हैव टू बी सो क्लियर अबाउट दिस कि ये जो हम जहाँ पर है ना, ये बिल्कुल टेम्प्रेरी है। तो किसी भी चीज़ से ना दिल लगाना है ना दिल हमको तोड़ना है। यहाँ पर जो हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, और यहाँ का वादा सिर्फ ये है कि वो हम टेस्ट किए जाएंगे, राइट। और टेस्ट आसान तो कभी भी होते नहीं। आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु एब्सोल्युटली हेटेड टेस्ट एंड वाज सो मच प्रेशर। That's how we are created, in pressure, and we're stressed all the time because हर वक्त ही हमारा कोई ना कोई टेस्ट हो रहा होता है। We come out of one thing, something else comes. Now, how can we get through life अगर हम हमेशा stressful रहेंगे? The only way to get through life is to recognize कि अल्लाह मियाँ कर रहे हैं ये। He is Malik, he is Khalik, he is the या बारी and he is या मुसव्विर। आप एक पेंटिंग है जिस पे वो काम कर रहे हैं, और दिन रात शाम सुबह देख कर नहीं कर रहे, अपना मूड नहीं देख कर रहे कि आज मेरा मूड है, मैं हमना को बनाना चाह रहा हूँ तो मैं बना लेता हूँ और कल मैं उसको छोड़ दूँगा, मैं किसी और आमिर पे काम करने लग जाऊँगा। नहीं, वो हर किसी पे एक मोमेंट में काम कर रहे हैं। एंड ही हैज़ गिवन अस अ ब्यूटिफुल वे टू कनेक्ट टू आवर इमेजिनेशन थ्रू द अंडरस्टैंडिंग कि वो जब क्रिएट उन्होंने ये दुनिया की तो वी वर पार्ट ऑफ द अनसीन वर्ल्ड। वी वर नॉट मटीरियल, वी वर नॉट मिट्टी। हम पहले रूह थे, मीनिंग हमारी एक अनसीन आइडेंटिटी थी। उसके बाद जो हमें आइडेंटिटी मिली वो हमारी
क्ले की आइडेंटिटी, और जब दोनों का मर्ज हुआ, दैट इज़ व्हेन वी वर क्रिएटेड. एंड ईच मर्जिंग, ईच क्ले बॉडी, ईच रू इज़ इंडिविजुअल. हम फोटो कॉपीज बना के एक ही जैसे बाल, एक ही जैसे कपड़े, ये हम दुनिया में करते हैं, बट एक्चुअली में हम हैं नहीं. लाइक इंटरनली हमारी रूह, मेरी रूह, आपकी रूह, एक लेवल पे हम एक हैं, बट एक्चुअली जब अल्लाह मियाँ ने हमको बनाया, जो हमारी क्ले बॉडी है वो सबकी अलग है, और किसी भी बॉडी में अल्लाह ने कोई खामी नहीं डाली है. देयर इज़ नो फॉल्ट इन द वे दैट यू आर. देयर इज़ योर हेयर, इफ़ इट्स टू कर्ली, इफ़ इट्स टू स्ट्रेट, ओ ये मेरे ये बाल ऐसे, में नाखून ऐसे, में नाक ऐसी, में नाक कान ऐसे. We are the ones judging Allah's creation. So through these names, we build a deeper understanding and connection with this beautiful attribute of Allah कि नहीं भाई, मैं तो जैसी हूँ वो मेरे अल्लाह ने बनाया. हाँ, मैं अपने आप को एक्टिव रखूँगी, मेहनत करूँगी, काम करूँगी तो बेहतर बन सकती हूँ और ज़्यादा. In the sense, not like you can't change the way Allah has created you, but you can work on yourself to value what He has given you. Exercise करके आप पतले होने के लिए मत करिए, आप fit होने के लिए करिए. So change the way you look at things, because Allah doesn't want you to look at everything that is existing the way सदियों से चली आ रही है, तो सदियों से यही चलता आ रहा है, यही करना है, क्यों ये यही होता रहा है. He wants you to use your brain, use your heart, use your intuition, engage it with your intellect, and then be able to create a life जो कि इसकी boundaries से अलग हो. ये तो सब लोग कर रहे हैं ना, चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, बैठे हैं, ये है वो है. Like everything is so stagnant. It's like everything is just सबको वही करना है जो सबको कहा गया है, बस वही किए जा रहे हैं. कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई कनेक्शन नहीं अल्लाह से, कोई ये नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए. आई एम योर स्लेव, टेल मी व्हाट इज़ इट दैट आई कैन डू दैट विल मेक यू हैप्पी विद मी माई अल्लाह, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो आई डिड अ होल meditation in my Naksh session that you can sort of go and check it out if that's what you want to. But today I'm going to sort of work on this piece. And इससे मैं जो एनिमल मुझे आया, वो एनिमल एक्चुअली मेरा बहुत ही फेवरेट भी है, और उस एनिमल से मेरी जंग भी बहुत चली है. तो इट्स अ ब्यूटिफुल एनिमल एंड इट वाज अ पीकॉक. So I'm going to see if I can find an image of a peacock feather. जब आप ये ग्रिड को देख रहे हैं ना, तो कितनी स्टिल आ रही है ना. अब हम इसके ऊपर पीकॉक फेदर बनाएंगे, ठीक है. मैं वैसे तो मुझे आता है पीकॉक फेदर बनाना, बट आई वांट टू मेक इट एग्जैक्टली. सो आई हैव गॉट इट ऑन माय फोन हियर, यू नो, इफ यू गाइस कैन सी इट. बट एनीवे, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड not replicate. I'm just taking it as an inspiration because I know that Allah will guide me to it. So ये grid मुझे दी गई है, but it's totally up to me how much I want to use it and not use it, right? It's totally based on my own heart, because what am I? Who am I? I am the creator. So when you give yourself that authority and that confidence, and I don't need to do like ये बनाकर फिर मैं वो बनाऊंगी. I'm going to just take you मैं जब भी आर्ट वर्क करती हूँ, I've always worked in silence, and I sometimes when I'm making the videos, I actually forget that it's on, and I go into like a quiet zone because that's how I am familiar with. You see, I know there's a grid down there, right? And but am I allowing it to hold me? No. I'm going to use it later on, part of my design, but am I allowing it to hold me? No. I'm going to take, I'm working with pencil colors in case you guys want to know. And then I have
Ya Mustafir, Ya Khalik, Ya Bari. I like the sequence going Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir. Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir. या खालिक या बारी या मुसव्विर. जब आप ड्रॉ कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं उसके कि वो आपको कैसे बनाता है. How does Allah create you? This is one of the most beautiful things, the moment that you can connect to the energy of your Allah when He was working on you, when He is working on you. एक बहुत ही खूबसूरत सेशन है on my Patreon, which is Ya Salam, जिसमें मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ. It's such a powerful session. It brought me so much peace. नाम ही ऐसा है तो alhamdulillah. I'm just literally trying to do the basic shape and then I'll Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir. 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 Is there anything that you like about the animal that comes to your mind when you think of an attribute that you'd like to cultivate in your being? Is there an animal that you feel could teach you how to become a better human being? How to be more present? Is there an animal that helps you gain strength and be reminded of your power? Is there an animal that you feel you're in awe of? Like, how is this animal so incredibly cool? I love how my piece is like completely off-centered. Like, even though the grid hair, like I can make it in a way that it could be straight, but here I am, no.
One of the forms I absolutely love working with is the peacock feather. I love the sound it makes. चाहे दुनिया या ज़िंदगी कैसी भी मिली हो, we have to look for the happiness. हमें हमारी खुशी हमारे अल्लाह से कनेक्ट होते ही मिल जाती है. हमें बस कोशिश करनी है हर चीज़ में अल्लाह की मर्ज़ी है, उससे कनेक्ट करना है. वो जो हो रहा है वो भी उसकी मर्ज़ी है, वो जो नहीं हो रहा है उसमें भी उसी की मर्ज़ी है. And so be it. When we come into that power of surrender ना, खुदा के लिए, not for people, देखेंगे क्या होता है, नहीं, just for the sake of Allah. The beauty you start seeing in this world is incredible. आपका भी दिल करे तो ज़रूर ट्राई करिएगा. Do try creating a peacock feather. It has a beautiful energy, and it has a way of reminding us कि हर चीज़ में खूबसूरती है, हर चीज़ में खूबसूरती है. खुदा की बनाई हुई छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, everything is so beautiful. But only when we connect it to Allah, you think, oh, this is beautiful because, you know, ये किसी इंसान ने बनाया है. But actually the beauty is in recognizing कि यार ये अल्लाह ने बनाया है. And once we do that, oh, मेरे अल्लाह ने बनाया, and then we make it, take it even further, and we say मेरे लिए बनाया है, ये अल्लाह ने मेरे लिए बनाया है ताकि मैं इससे सीख सकूं. Like, how powerful is that? The whole of creation was created. Oops, sorry guys. The whole of creation was created so that you and I could be reminded of Him. So we could be reminded of who our Allah is. Now when you see the grid, right, I'm gonna, जैसे हम या खालिक की बात करते हैं, अच्छा ये हमने इमेजिन करके बना लिया, अब हम बात करते हैं या बारी की और या मुसव्विर की. उसे पता है कहाँ पे किधर दुनिया में कितनी चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए और क्या चीज़ नज़र आएगी, क्या चीज़ नहीं नज़र आएगी, किस तरीके से वो बनाता है, ये उसकी चॉइस है. क्योंकि हम उसके हैं ना. तो जब वो हमको ये बताता है ना अपने नामों के बारे में, तो वो हमें इस बात का भी इल्म दे रहा होता है कि परेशान नहीं हो, आई एम द वन हु इज़ क्रिएटिंग यू. देन ही गिव्स यू अश्योरिटी थ्रू या बारी कि भाई मैं कोई सीन गलत नहीं करता हूँ, मैं जो बनाता हूँ वो हमेशा खूबसूरत ही बनाता हूँ. एंड सो वी एक्चुअली हैव टू जस्ट टैप इनटू दैट मोड कि यार हमें अगर अल्लाह ने बनाया है तो फिर हम तो ठीक है यार, ऐसे बनाया है, राइट. देयर इज़ अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस दैट कम्स थ्रू कि उसने बनाया है तो वो तो कभी गलत चीज़ बनाता ही नहीं, तो फिर क्या परेशानी क्या है, वाई सो मच जजमेंट. I'm just gonna do this beautiful, and I always have the masculine and the feminine energy when we're talking about the soul, of course, क्योंकि ये नक्शल रूह के हैं, grid है, तो of course we have to understand that it is something that he is telling us to remember. inside हमारी रूह के अल्लाह ने हमें masculine and feminine energy दी हुई है, right.
अब हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ओवर पावर करते हैं, एग्रेसिव होके मैस्कुलिन एनर्जी में चले जाते हैं, डू पीपल प्लीज़र और दुनिया के ग़ुलाम बन के रह जाते हैं, या अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं कि वो क्या चीज़ है मैं यहाँ जो करने के लिए आई हूँ या आया हूँ, जिसकी हो सकता है दुनिया में कोई ना खड़ा हो मेरे साथ, सो बी इट, ना हो खड़ा आपके साथ कोई भी आपके ख्वाब पूरे करने। ख्वाब तो नहीं ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया थोड़ी ख्वाब देती है हमें, ख्वाब तो हमें हमारा अल्लाह देता है। वो जो डिज़ायर डालता है वो हमारा अल्लाह डालता है, और वही हमें फिर उस स्ट्रेंथ भी देता है कि हम उस ख्वाब को पूरा कर सकें। हम ख्वाबों से भाग जाते हैं, डर जाते हैं कि और कोई समझेगा नहीं समझेगा, कोई समझे ना समझे क्या फ़र्क पड़ता है। आपका खुदा आपके साथ है, उसने किसी वजह से ही आपके दिल में ख्वाब डाला होगा, क्योंकि वो आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जानता है, राइट। सो लिव द लाइफ that you create based on what Allah is guiding you from your inside. Try to focus what brings you more peace. Try to focus on that what keeps you present, not the past, not what happened, but what is in this moment happening. Do the things that help you connect to your own soul. Like I always say, for me it was always art, but that doesn't have to be for everybody, right? For you, it could be something completely different. And so be it. But maybe ho sakta hai there is a part of you that you need to do art, or you need to go to healing. You need to do something to unblock your powers. So maybe that's something that you could look into. Like maybe art is not your main goal, but it could be a journey into your spirituality, leading you towards that what you're here to do. Doesn't have to be just one path. It could be 10,000 paths inside you. You could be a poet, you could be a writer, but maybe what if creativity, doing art spiritually like this way, helps you connect to that next part of your life. It unblocks, like inside a game, Always remember, there is no right, there is no wrong. He is Ya Musawwir. He's the one holding your hand. He's the one guiding you. He's the one writing the script. You really have no tension to take. When you trust him, when you surrender, he will make all doors open for you, whatever they need to be. That's my grid for today. I might work a little bit later, but I'm going to give myself a break of some time today, and I will come back to it in the evening. One of the things, like again, this is Ya Khalik speaking to me, कि मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि मैं 6-6 घंटे 10-10 घंटे बैठकर अपनी आर्ट भी कर सकूँ. Even though I love doing this, there is no way I will be able to manage to keep up. But he doesn't never get tired of creating and working on you. He never gets tired of you. हम खुद भी अपने आप से कभी कभी परेशान हो जाते हैं, मैं ऐसी क्यों हूँ यार, क्या चीज़ हूँ मैं, but he doesn't get tired of us. I'm going to leave that with that thought, he never ever gets tired of your complaints, of your listening, of your talking, of your non-stop blabbering to him. He loves it. He's always waiting for us. I hope this session brings you some kind of clarity, compassion towards your own creative life, and remind you that just because you've been given something and told something or studied something does not mean you have to stay in that position, in that job, in that relationship, in that career. You are capable of creating a life that is pleasurable for your Allah. When you choose Him,
when you say, Allah, I want to do everything and anything that you will be happy with. Allow me to be living a life where you are my priority. Whatever it is that I choose to do, allow it to be something that pleases you. I promise you, your life will completely change. Everything, when he comes first and you come second, and the rest of the people can come fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Notice I didn't even say third, because like first is Allah, second is you, and then have a little bit of gap between that, and then go on to the people. But anyway, that's just me, because I like keeping people on distance. But yeah, if there's any kind of assistance in the spiritual sense your soul requires or feels called to, that you feel that my energy matches and I could help you, just send me a message, connect with me, and let me know, and I'll do my best to be there for you. And I'm really hoping that you're enjoying these sessions. If you are, leave a comment. That's a beautiful way of energy exchange. It helps me keep going, and also know that you are with me as we go towards Jannat together, inshallah ta'ala. I love you, take care, and I will see you tomorrow. Allah Hafiz.